लाखों लोग संतों के हाथ लगवा के नारियल ले जाते हैं और जाकर अपने घर में रख देते हैं, लटका देते हैं कपड़ों में बांधकर। उस नारियल से उनके ग्रह क्लेश समाप्त हो जाते हैं, उनके घर के दुख मिट जाते हैं। लाखों लोग नारियल ले जाते, संत से स्पर्श करा के दुकान में बांध देते, दुकान दौड़ने लगती है, सोया हुआ सब जागृत हो जाता है। नारियल में चमत्कार नहीं है वो, ये ध्यान रख लेना, वो चमत्कार है नारियल दिया किसने है, उसमें स्पर्श किसका हुआ है, स्पर्दन किसने भर दिया उसमें। अगर नारियल कल्याण करता तो नारियल बेचने वाले का ही कर देता, बोरे के बोरे भरे पड़ रहे थे किराने वालों के यहां। पर संभव नहीं है कल्याण। कल्याण वो नारियल कर सकता है, पर उसमें हाथ लगना चाहिए किसी महापुरुष का, सच्चे इंसान का, सच्ची शक्ति का, सच्चे सामर्थ्य का, सच्चे भजन का, सच्चे तप का, जप का। जब वो हाथ लग जाता है तो महंगा हो जाता है, कीमती हो जाता है? आप भी खोआ बनाएंगे और एक खोआ बनाने वाला हलवाई भी खोआ बनाएगा, दोनों में बड़ा अंतर है। आप भी खोआ से बर्फी बना सकते हैं, कलाकंद बना सकते हैं, पर कलाकार कारीगर जो बनाएगा उसका अलग ही लुक आएगा, अलग ही स्ट्रक्चर होगा, अलग ही शो होगा, स्वाद होगा। बनाने को तो समोसा मैं भी बना लूंगा, क्योंकि समोसा में तो ज्यादा टेंशन भी नहीं है टेढ़े सीधे होने का, कितना भी टेढ़ा हो जाए समोसा ही है वो। रोटी में तो पहचान है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो बताएंगे कि अनाड़ी ने बनाई है, समोसा का ज्यादा नहीं है। पर ना, कारीगर के हाथ से अनुभवी आदमी समोसा भी बनाता है तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। कोई भी कला, कोई भी चीज का वैल्यू किसी अच्छी कलाकार से ही है। आत्मदेव ब्राह्मण लौट आए, फल पत्नी को दे दिया और पत्नी ने फल ग्रहण नहीं किया, फेंक दिया। आत्मदेव तो थे ही महान संतोषी, चले गए कुटिया पर, वैराग्य ले लिया, तपस्वी बन गए। उनको ये विश्वास हो गया कि मेरी पत्नी तो गर्भवती हो गई है, अब उसके पास रहने के कोई फायदा नहीं है, अब तप साधना करो। ये ऐसा देश है भारत, अगर माताएं गर्भवती हो जाती तो सब तपस्या में निकल जाते पहले, पुराने जमाने के लोग। राक्षस भी करते थे ऐसा पहले, पत्नी गर्भवती हो गई तो राक्षस भी तप करने चले जाते थे। संयम सदाचार का सबको ख्याल था। फल को तो गाय खा गई और गाय गर्भवती भी हो गई। धुंधली के बगल में ही उसकी बहना रहती थी, उसको पता चल गया सब, वो जान गई, दौड़ के आई और उसने कहा कि मुझे तो मेरी बहन का नाश ही करना है, मेरे तो बच्चे ही बच्चे, घर में खाने को अनाज नहीं है और इसके पास बच्चे नहीं है, दुनिया भर का धन है। चिढ़ गई तो उसने अपनी बहन को बरगला दिया और कह दिया, बहन जीजा जो लाए थे फल, आत्मदेव जो फल लाए थे वो तो गाय खा गई, अब तुम्हारा तो गर्भ होगा नहीं। आत्मदेव आके पूछेंगे तो क्या कहोगी? तो धुंधली घबरा गई तो कहा, बहन तू मदद कर। तो धुंधली की मदद करने के लिए आ गई और उसने कहा कि मैं तुझे अपने गर्भ से पुत्र पैदा करके दे दूंगी और तू आत्मदेव को ये कहना कि मैं हाँ मां बन चुकी हूं और समय आने पर मेरा पुत्र आदान कर दूंगी। क्योंकि वो महात्मा बहुत विश्वास पात्र है, संशय नहीं करता किसी बात का। वही हुआ, समय आया, छोटी बहन का पुत्र रातों रात पैदा होकर के धुंधली की गोद में डाल दिया और उसी रात गौ माता ने भी गर्भ को जन्म दे दिया। आत्मदेव को सूचित किया गया। आत्मदेव घर पर आए तो गौ माता की खुशी और अपनी खुशी, दोनों खुशी। पहले गाय को बछड़ा होता था तो ज्यादा खुशी मनाई जाती थी, क्योंकि पहले बैल की पूजा थी, खेती बैल सब। अब गाय बछड़ा दे दे तो सब नाराज हो जाते हैं गौशाला वाले। क्यों? अब बैल की, नंदी की कोई वैल्यू नहीं बची है।
अब बछड़ी होना, गाय के रूप में सबको कन्या कन्या होना, और मनुष्यों की परंपरा में पुत्र की महिमा है, पुत्र होना। आत्मदेव आए, दोनों बालकों का उत्सव किया, दोनों का नामकरण संस्कार किया। गौकर्ण नाम रखा गौपुत्र से, और धुंधली का पुत्र जो था उसका नाम धुंधकारी रखा। दोनों बच्चों का पठन पाठन हुआ। गौकर्ण महाराज चले गए ऋषि मुनियों के पास, और धुंधकारी धुंधली ने जाने नहीं दिया कहीं, उसने घर से ही पढ़ाया। तो सारा का सारा मामला उसका गड़बड़ा गया, स्कूल में बर्बाद हो गया। वो जितनी बुराइयां दुनिया में होंगी उस अकेले में आ गई, स्कूल से कॉलेज से। दारू क्या, मांस क्या, वैश्यागमन क्या, सारे अवगुण, इतने अवगुण आ गए कि उसने पूरा घर बेच दिया पिता का, सारी संपत्ति खत्म कर दी। जो जो भगवान संत के रूप में आत्मदेव को कहे थे कि तुम पुत्र 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 क्या चिल्ला रहे हो, जिसके लिए तुम्हें पुत्र चाहिए, तुम्हारा वो पुत्र हो सकता है सर्वनाश कर दे। आज आत्मदेव वही सुन रहे, देख रहे, याद कर रहे। अगर आज मैं महात्मा की बात मान लेता, पुत्र की जिद ना करता, तो मेरा सर्वस्व बचा रहता, सब नष्ट कर दिया इसने। इसीलिए कपूत के लिए कितना भी धन हो वो कम ही है, और सपूत के लिए चाहे जितनी गरीबी हो, चाहे जितनी गरीबी, सुपुत्र सारी गरीबी को मिटा देता है, सारी दरिद्रता को मिटा देता है, अपने माता पिता कुल को स्वर्ग में पहुंचा देता है, आकाश में चमका देता है। इसलिए अच्छी औलाद को धन चाहिए नहीं, और बुरी औलाद के लिए धन होना नहीं चाहिए।